बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन करम, आज की इस वीडियो में हम कुरान करीम के चैप्टर नंबर 19 सूरह मरियम के वर्स नंबर 54 और वर्स नंबर 55 पर डिस्कशन करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है पावरफुल टिप्स टू चेंज द लाइफ। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार्य खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, सूरह मरियम की इन आयात में अल्लाह ताला ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की लाइफ से कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट किया है, जिनको अगर आज हम फॉलो कर लें तो हमारी लाइफ को चेंज करने में ये काफ़ी बेनिफिशियल साबित हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो उनकी करैक्टरिस्टिक, उनकी खूबी बयान की अल्लाह ताला ने कि आप वादे के, आप ज़ुबान के बहुत पक्के थे, आप वादा खिलाफ़ी नहीं किया करते थे। वैसे तो एज़ वी नाउ दैट कि अल्लाह के जो भी नबी, जो भी रसूल आए वो ज़ुबान के तो हर एक पक्का होता था, उनमें से कोई भी झूठा नहीं होता था। तो लिहाजा लेकिन ये एक स्पेशलिटी के तौर पर हज़रत इस्माइल की बयान किया गया कि आप वादा खिलाफ़ी नहीं करते थे, ज़ुबान के बहुत पक्के थे। तो लिहाजा यहाँ पर इसके हवाले से एक एग्ज़ाम्पल भी यहाँ पर मैं शेयर करता चलूँ जो हमारे लिए बेनिफिशियल साबित हो सकती है कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम कि किसी शख्स के साथ कोई एग्रीमेंट हुआ, तो उससे जब आपकी टेबल टॉक हुई तो इस टाइम पे उसने कहा कि चले मैं वापस आता हूँ, लिहाजा आप मेरा वेट कीजिए। अब वो शख्स किसी काम से गया, जो भी उसने चीज़ लाकर हज़रत इस्माइल को देनी थी वो चला गया, और यहाँ तक कि इतनी देर गुजर गई कि वो वापस ना आया। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम वहाँ इंतज़ार करते रहे और यहाँ तक कि 3 दिन गुजर गए। इसके बाद जब वो वापस उधर से गुजर उसका हुआ तो हज़रत इस्माइल ने देखकर कहा कि तुमने मुझे बड़ी तकलीफ़ दी है। और इसी तरह का सेम वाक़या अहादीस में प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम के बारे में भी बयान किया गया है। तो लिहाजा सबसे पहली चीज़ हमें ये पता चलती है कि हम लोग अपनी लाइफ्स में ज़ुबान के पक्के हो जाएं। हम अपनी लाइफ में किसी से कोई कमिटमेंट करते हैं, किसी से कोई एग्रीमेंट करते हैं, तो उसको तो हम कम से कम पूरा करें ना। हमारे यहाँ होता ही है कि हम कहते हैं 10 मिनट में आया मैं, और अगले को हम 1 घंटा 2 घंटे इंतज़ार करा देते हैं 10 मिनट का कहकर। और इसके अलावा भी बहुत से मामलात में हम ज़ुबान के पक्के नहीं होते। हम बिज़नेस के मामलात में, हम बहुत से अफेयर्स में बिल्कुल वीक हो जाते हैं। एज़ अ बिलीवर, एज़ अ मुस्लिम हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरे नंबर पर हज़रत इस्माइल की करैक्टरिस्टिक बयान की अल्लाह ताला ने, जो उन्हें खूबी अता कर रखी थी कि वो रसूल बनकर आए थे। अल्लाह ताला ने उन्हें लीडरशिप अता की थी। अब रसूल का काम ये होता है कि वो अपनी नेशन को बताता है कि बातिलाना निज़ाम के आगे, काफिराना निज़ाम के आगे, अपने वक्त की सुपर पावर्स के आगे सरेंडर नहीं करना। लिहाजा आज हम देखें तो हमें भी हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने यही बताया ना कि अपने वक्त की सुपर पावर्स के आगे सरेंडर नहीं करना। अल्लाह के निज़ाम के बारे में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। अगर उसमें कोई उसको छेड़छाड़ की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ अलम जहाद बुलंद किया जाएगा। तो लिहाजा आज हमने इस चीज़ को, लीडरशिप की क्वालिटीज़ को अपने अंदर पैदा नहीं किया, अपने बच्चों के लिए लीडरशिप को पसंद नहीं किया, मल्टी नेशनल्स की स्लेवरी को पसंद किया, और हमारे ज़मीर मुर्दा होकर रह गए हैं। हम हक के लिए नहीं निकलते, हम काफिराना निज़ाम के आगे सजदा करते हैं। हम जाकर मस्जिद में अल्लाह को सजदे करते हैं और बाहर तो वही काफिराना निज़ाम है, वही सुपर पावर्स वाला निज़ाम है, उसी को हम सजदा करते हैं। हमारा हर अदारा, हमारा हर शख्स उनके आगे सजदा साफ कर बैठा है। तो लिहाजा अगर हम चाहते हैं कि हम ग्रेट पर्सनालिटीज़ बने, तो उसके लिए हमें अपने माइंड सेट को, अपने इंटेलेक्ट को हाई करना पड़ेगा। हमें लीडरशिप की क्वालिटीज़ को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। हमें अपने बच्चों को लीडरशिप की थाट्स देने पड़ेंगे। इसके अलावा जो तीसरे नंबर पर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की लाइफ से उनकी एक खूबी बयान की गई कि वो अपने घर वालों को नमाज का हुक्म देते थे। आज हम देखें, हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो नमाज पढ़ते हैं। हम में से जो लोग नमाज नहीं पढ़ते तो घर वालों को क्या हाक हुक्म देंगे कि आप भी नमाज पढ़िए,
لہٰذا پروفٹ محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی لائف سے بھی یہ ثابت ہے کہ جب بھی آپ کی فیملی پر کوئی مشکل وقت آتا تھا تو آپ اپنی فیملی کو کہتے تھے کہ نماز کی طرف رجوع کرو، اور اس کے علاوہ بھی ہمیں 5 وقت کی نماز جو فرض قرار دی گئی ہے، لہٰذا جب تک ہم نہیں پڑھتے تو ہم اپنے بچوں کو کیسے تلقین کر سکتے ہیں؟ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی تلقین کریں اور خود بھی نماز کی طرف رجوع کریں۔ اور اس کے علاوہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایک اور کریکٹرسٹک یہ بیان کی گئی کہ وہ لوگوں کو، دوسروں کو سپورٹ کرنے کا، جو سوسائٹی میں پور پرسنالٹیز ہوتی تھی، جو سوسائٹی کا لوور لیول کے لوگ ہوتے تھے، جو سوسائٹی کی لوور کلاس ہوتی تھی، حضرت اسماعیل کہتے تھے رچ پرسنالٹیز کو کہ آپ انہیں سپورٹ کیجئے، آپ ان کو فائنینشل طور پر سپورٹ کیجئے، آپ چیریٹی کے کاموں میں انویسٹ کیجئے، آپ صدقہ دیجئے، خیرات دیجئے، زکوٰۃ دیجئے۔ وہ زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے لوگوں کو کہ یہ جو سوسائٹی میں پور پیپلز ہیں یہ آپ کے ذمے آتے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کو بھی سپورٹ کریں اور ان کو بھی زندگی کی خوشیاں تاکہ یہ بھی انجوائے کر سکیں۔ تو لہٰذا آج ہم میں سے بھی ہر کوئی شخص اگر ان 4 خوبیوں پر کام کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی لائف میں ایک واضح پوزیٹیو چینج آئے گا۔ فرسٹ آف آل تو ہم نے جو کرنا ہے وہ یہ کہ ہم اپنی زبان کے پکے ہو جائیں، وعدہ خلافی اپنی زندگی سے نکال دیں، جو بات کمٹمنٹ کریں اس کو پورا کریں۔ دوسرے نمبر پر ہم کافرانہ نظام کے آگے سجدے نہ کریں، ہم باطلانہ نظام سے چھٹکارے کے لیے لیڈرشپ کی کوالٹیز کو پیدا کریں۔ تیسرے نمبر پر ہم اپنے بیوی بچوں کو، اپنی فیملی کو نماز کی ضرور تلقین کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن سٹرونگ رہے، اسپریچول طور پر ہم بھی مضبوط ہوں۔ اور چوتھے نمبر پر ہم بھی خود بھی اور دوسروں کو بھی اس چیز کی تلقین کریں کہ آپ کی گلی محلے میں، آپ کی سوسائٹی میں جو پور کلاس ہوتی ہے اس کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں تاکہ وہ بھی اس معاشرے کے فرد بنے، اس معاشرے کے مفید شہری بن کر سامنے آئیں اور وہ بھی ایک اچھی لائف کو انجوائے کر سکیں۔